आज सैंडी अपने दोस्त गुल्ली और बुल्ली के साथ उस जगह आया है जहां सैंडी के दादा काम किया करते थे। जब सैंडी छोटा था तो उसके दादा सोने की खदानों में सोना निकालने का काम किया करते थे। एक दिन जब सैंडी के दादा जब घर पहुंचे तो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने बताया कि आज हमें एक ऐसी सोने की खदान मिली है जिसमें बहुत सारा सोना मौजूद है। उनमें से मैंने और मेरे साथियों ने बहुत सारा सोना निकाल लिया है। लेकिन कुछ दिन बाद ही उन सभी लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। मरने से पहले उन सभी लोगों ने बताया था कि हमें एक काली परछाई नज़र आती है और कहती है कि तुमने हमारा सोना चुराया है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात सुनकर सैंडी के दादा ने सारा सोना गरीबों में बांट दिया। सैंडी के दादा तो बच गए लेकिन उनके सारे साथियों की मौत हो गई। लेकिन एक दिन सैंडी के दादा ने सोचा कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं फिर उसी खदान में जाऊंगा और बहुत सारा सोना लेकर वापस आऊंगा। उसके बाद सैंडी के दादा उस सोने की खदान में तो चले गए लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। और आज सैंडी भी उसी खदान से सोना निकालने आया है। ये सोने की खदान काफ़ी फिसलन भरी है और वीरान भी, क्योंकि डर के मारे यहाँ कोई नहीं आता। और ये क्या, सैंडी जल्दीबाजी के चक्कर में सीधा पानी में जा गिरा। लेकिन पानी ज़्यादा गहरा नहीं है और पानी से निकलने के बाद सैंडी खजाने में से एक सोने का बॉक्स उठा लाया। जिसमें काफ़ी सारा सोना मौजूद था। खदान से बाहर निकलने के बाद इन तीनों ने मिलकर एक टेंट तैयार किया जिसमें वो आज की रात गुजारने वाले हैं। लेकिन सैंडी को उस खदान से सोना नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि इस खजाने की रखवाली करने वाली ब्लैक शैडो किसी को भी इस खजाने को ले जाने नहीं देती। और अगर कोई इस जंगल से खजाना ले जाने में कामयाब हो जाता है तो ब्लैक शैडो उसका जीना दुश्वार कर देती है। टेंट लगाने के बाद इन तीनों ने आग जलाई और वहीं पर बैठकर बातें करने लगे। सैंडी कहने लगा कि एक बार मेरे दादा ने मुझसे कहा था कि जब तुम्हें कोई ब्लैक शैडो दिखाई दे तो जितनी जल्दी हो सके वहां से भागो, क्योंकि अगर ब्लैक शैडो तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम बच नहीं सकते, क्योंकि तुम उनसे लड़ नहीं सकते हो, ना ही तुम उन्हें मार सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ एक काली परछाई है और उनके नाक मुंह नहीं होते, सिर्फ उनकी दो आंखें होती हैं। किसी किसी को सफ़ेद आंखें नजर आती हैं तो किसी को लाल। इस स्टोरी को सुनने के बाद तीनों अपने टेंट में वापस चले गए। और अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तभी सैंडी को कुछ नज़र आता है। सैंडी सामने हाथ दिखाता है और तीनों उसे देखने लगते हैं। सैंडी सोचता है कि क्या ये वही शैडो है जिसके बारे में उसके दादा ने उसे बताया था। तीनों ही उसे बड़े ध्यान से देखते हैं। लेकिन फिर शैडो गायब हो जाती है। फिर गुल्ली टेंट से बाहर निकलकर देखता है कि वो शैडो है किसकी और वो कहाँ चली गई। वो टेंट के आसपास देखता है लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं होता। फिर वो जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे पेड़ के पीछे से एक काला साया नजर आता है जिसकी आंखें सफ़ेद होती हैं। और ये देखकर गुल्ली डर जाता है और वापस चला जाता है। लेकिन बुल्ली और सैंडी से गुल्ली कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि ये बात सुनकर वो दोनों भी डर जाएंगे। वो चुपचाप लेट जाता है
और रात गुजरने का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ नज़र आता है। टेंट के बाहर से दो आंखें उसे घूर रही होती हैं। लगता है ब्लैक शैडो अब इनके पीछे पड़ गई है। गुल्ली बुल्ली को उठाता है। बुल्ली भी उसे देखता है। तभी सैंडी भी उठ जाता है और तीनों टेंट से छुपकर बाहर झांकते हैं, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं होता। फिर सैंडी कहता है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ कौन है यहाँ। तभी सैंडी गन निकालता है और कहता है कि तुम जो भी हो बाहर निकलो, आज मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए सैंडी जंगल की तरफ चलने लगता है। गुल्ली और बुल्ली वहीं खड़े होकर देखते रहते हैं और सैंडी अंधेरे जंगल में आगे बढ़ता रहता है। और चारों तरफ घूम घूम कर देखता है और कहता है कि तुम जो भी हो बाहर निकलो, मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। लेकिन वहां पे कोई भी नहीं होता। सैंडी फिर कहता है, हिम्मत है तो सामने आओ, तुम मुझे सोना ले जाने से रोक नहीं सकते, मेरे पास गन है, मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। और तभी ब्लैक शैडो उसे पेड़ के पीछे से झांक कर देखती है। ब्लैक शैडो को देखकर सैंडी चिल्लाता हुआ वहां से भागता है। वो इतनी सारी ब्लैक शैडो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। सैंडी चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी निकलो यहाँ से, वरना वो हमारे पीछे लग जाएंगी और हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। गुल्ली कहता है, क्या हुआ, तुम्हें भी ब्लैक शैडो दिखी क्या? सैंडी कहता है, वहाँ पे एक शैडो नहीं है, वो बहुत सारी है और अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि हमने उनका सोना चुराया है। मेरे दादा भी इसी जंगल से लापता हुए थे। ये सुनकर गुल्ली और बुल्ली वहाँ से फौरन भागते हैं। सैंडी कहता है, अरे कमीनों, मुझे छोड़कर मत भागो, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन गुल्ली और बुल्ली अब कहाँ रुकने वाले, और सैंडी बेचारा सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागता है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली इतने डरे हुए हैं कि वो बेचारे सैंडी को गाड़ी में चढ़ने से पहले ही गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। जरा सी बात में गन निकालने वाला सैंडी पता नहीं किस हालत में घर पहुंचेगा।